सारी बातें गलत है। और महिला सम्मान की बात करते हैं, इन्हीं का एक सांसद पूर्व प्रधानमंत्री का पोता प्रज्वल रेवन्ना जिसके ऊपर 3000 वीडियोस का साक्ष्य के साथ पुष्टि हुई है कि 3000 सेक्स वीडियो उसका है, 300 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया हुआ है ऐसे देश में, और उसने अपने ट्विटर पे लिख रखा है साक्षात मोदी का परिवार। बताइए 3000 महिलाओं के। देखिए एक चीज ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पे पढ़ करके और तमाम सारे ये बात नहीं है। सुनिए, नहीं सुनिए, उनके पिताजी ने, मेरी भी तो उनके पिताजी ने स्वयं कहा है, हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है, अलग पक्ष होकर के। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि उस पर कार्यवाही चल रही है, जांच हो रही है। मेरे आपके कह देने से किसी को फांसी तो लटकाने नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं अपने बेटे को यह कह रहा हूं कि देश आए और कानून का सामना करे। आज उनका बयान है, लिखित बयान उन्होंने दिया है। वो देश आए, उनके ऊपर ये सारे लोगों को, जितने शोषण करने वाले लोग देश से भगाने का काम कांग्रेस की नीरव मोदी को देश से भगा लेगा। इस सपा और कांग्रेस की सरकार नहीं है कि इसमें जो भी हत्यारे को, बलात्कारियों को बचा दिया जाएगा। चुनाव में देश छोड़ के भगा हुआ है, लोकतांत्रिक तरीकों की मदद नहीं कर रहा है। और नरेंद्र मोदी रेवन्ना ऐसे ही इनके सारे सांसद हैं, इनका नहीं पाएगा, कोई भी रहेगा। कड़ी से बाराबंकी के सांसद गोरखपुर में मौजूद हैं और छठे चरण का कल मतदान होगा। 7वां चरण आते आते गोरखपुर की राजनीतिक सरगर्मी पे जानेंगे कि यहाँ गोरखपुर में युवाओं का माहौल क्या है। मुद्दे तो अनेकों हैं। लगातार मंच से भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि हम 400 सीटें पार जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी घट रही है। अब देखना यह है कि आने वाले 4 तारीख को ऊँट किस करोड़ बैठेगा। लेकिन हम यहाँ युवाओं के बीच और जानेंगे उत्तर प्रदेश खासकर गोरखपुर का माहौल क्या है। निश्चित रूप से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार का विकास हुआ है, अगर वो विकास पूरे प्रदेश में कहीं हुआ हो तो मैं नाम बदल दूंगा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, इस पे कभी बात करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल, हमारी पार्टी बात करती है। कहाँ बात करती है? किसी एक मंच से प्रधानमंत्री जी चाहे मोदी जी या योगी जी ने ये नहीं कहा कि हमने इतने नौकरियां दे दिया। वो बस ये कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया, राशन बनवा दिया, पेंशन दे दिया, शौचालय दे दिया। इंडिया टीवी के एक साक्षात्कार में माननीय योगी जी ने कहा था कि 4,51,000 से अधिक सरकार आधारित नौकरियां उन्होंने दी हैं और 20 लाख से अधिक सरकार की तमाम सारी जो ऋण की योजनाएं उनके माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उन्होंने सृजित किए हैं। तमाम सरकार है कि 4,91,000 से ज्यादा नौकरी बांट। देखिए, इनके नेता नरेंद्र मोदी तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष करने की बात करते थे और शायद 2 लाख भी एक साल में वो रोजगार नहीं दे पाए। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो सन 2018 के बाद एक शिक्षक भर्ती नहीं आई, एक पुलिस भर्ती नहीं आई। जितने भी रोजगार के माध्यम थे वो सारे पेपर भरवा के उसको स्थगित कर दिया गया है। जिनकी परीक्षाएं कराई भी गई वो कोर्ट में स्थगित मामला है। अगर परीक्षाएं हो भी रही है तो उसमें पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। अगर कोई परीक्षा अगर हो भी रही है तो उसमें धांधली के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो पूर्ण रूप से एक आम छात्रों की बात की जाए तो छात्रों के नजरिए से, युवाओं के नजरिए से, ये छात्र नौजवानों के नजरिए से ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है। ना तो रोजगार दे पाई, और जो फीस आज बीए पढ़ने के लिए 2,000 हुआ करता था आज 5,000 है। जो आईआईटी में दाखिले के लिए 35,000 होना चाहिए वो 2,10,000 है। तो महंगाई, आप अप्रैल महीने में जब किसी भी माँ बाप जाते हैं किसी विद्यालय में एडमिशन कराने तो इतनी ज्यादा धन उगाही का मामला है विद्यालयों में कि माँ बाप किसी तरीके से अपना पेट पाल रहे हैं और बच्चों को रोजगार के लिए सारी गाढ़ी कमाई विद्यालयों में दे आ रहे हैं। तो ये सरकार आम नौजवान छात्रों और बेरोजगारों के मुद्दों पे पूर्ण रूप से विफल है और फ्लॉप है, पूर्ण रूप से फ्लॉप है। कहे पूर्ण रूप से फ्लॉप है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। शिक्षा की जो क्वालिटी होती है उस महंगाई से लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। शैक्षणिक गुणवत्ता के विषय पर अगर बात किया जाए, इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति यहाँ के छात्रों ने पीटा था। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी बात सुनेंगे। अभी भैया ने जो प्रश्न किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ कि शैक्षणिक गुणवत्ता की जो बात है, तो इस सरकार से अच्छी गुणवत्ता शिक्षा की कोई दे ही नहीं रहा था। पहली बात, नकल की क्या स्थिति थी आप जान रहे हैं। कहीं दीवारों पे नकल हो रहा है, कहीं कमरों में नकल हो रहा है, कहीं इमला बोला जा रहा है। उससे निजात दिला करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही इस सरकार में पूरा नकल रोक दिया गया, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा दिया गया। महंगाई दर आज भी जब आप आंकड़ों पर जाएंगे तो पूरे विश्व में इन्फ्लेशन के बावजूद महंगाई दर भारत में कम है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो 1,40 करोड़ जनसंख्या के लोगों को नौकरी देना असंभव है। लेकिन इन तमाम सारी इस संख्या के बावजूद जिस प्रकार से इस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है, बूस्ट दिया है, जिस प्रकार से स्वरोजगार का सृजन हुआ है, जिस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकारें बड़ी कंपनियां नकल की बात कर रहे हैं। जितने नकल माफियाओं के विद्यालय महाविद्यालय हुआ करते थे सभी को ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला चुके हैं। तो ये नकल माफिया की बात न करें।
रही बात मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े बड़े कंपनियों के, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो सारे लोन, वो सारे ऋण जो बैंक में आज दे रहे हैं वो उन्हीं व्यापारियों को मिल रहे हैं, आम जनमानस को नहीं मिल रहा है। वो पढ़ने वाले किसी छात्र को नहीं मिल रहा है कि वो रोजगार मिल रहा है तो सिर्फ झाड़ू पोछा करने का काम, वेटर का काम। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो गुजरात में रहने वाले उद्योगपति हैं, वो आकर यहाँ उद्योग धंधे लगा रहे हैं और गाढ़ा धन कमा रहे हैं, और बैंकों से उन्हें ही लोन मिल रहा है, न कि आम छात्रों को लोन मिल रहा है। पूर्ण रूप से फ्लॉप है ये सरकार। किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा इस बार? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जो बीजेपी सरकार पहले कहती थी जब सत्ता से बाहर थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त लाएंगे देश को, महंगाई को कम करेंगे, उसका जैसे ही यहाँ भारत की जनता उनको सरकार सत्ता में लाती है, जस्ट उसका उल्टा ये काम किए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, हर आम आदमी परेशान है इनसे। और आप कह लीजिए महंगाई की बात, तो महंगाई से सब लोग त्रस्त हो गए, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, सब लोग परेशान है पढ़ाने लिखाने के लिए। अच्छा एक बात आप बता दीजिए, ये बात किए हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता की बात किए हैं। जब ये मोदी सरकार इस देश में आती है, शिक्षा नीति पे कितना पैसा आवंटित की है, वो वहां से कितना की, इसको देख लीजिए पिछली सरकार हमारी जितना बजट पास की है शिक्षा नीति पे, उसका अगर कंपेयर करेंगे तो बीजेपी सरकार एकदम फेल है। जो शिक्षा की बात करती है और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, हर जिले में, हर प्रदेश में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं कांड। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि मोदी के सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना बलात्कार हुआ, ये आम जनता जान चुका है। और आज के डेट में मूड बदल लिया है, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए एकदम आतुर हो गया है। बस 10-5 दिन की बात है, आप सब लोगों के सामने रिजल्ट रहेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि राजपूतों में बड़ी नाराजगी है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल है नाराजगी, और ओम प्रकाश राजभर जैसे कि मंच पे खुलेआम उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्षत्रियों के बारे में, तो बिल्कुल इसका विरोध होगा। पूरे पूर्वांचल से सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। राजा भैया को अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि राजाओं का रियासत खत्म हो गई, कुंडा किसी की जागीर नहीं है। हाँ तो ठीक है, अनुप्रिया पटेल भी जो है जवान जब्त करा के घर बैठ जाएंगे हमेशा के लिए, उनके जान जब्त करवाएंगे। काफी नाराज नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है कि अनुप्रिया पटेल से? अनुप्रिया पटेल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, अगर चुपचाप बैठी हुई है और चुपचाप सब कुछ रूपाला जैसे कि बयान दे रहा था उल्टा सीधा बारे में, छत्रियों के बारे में, फिर भी भाजपा चुप बैठी रही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने छत्रियों को अपना हटाने का काम किया है राजनीति से। तो बीजेपी तो कही जाती है कि सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण बिना कहे बीजेपी को वोट दे देते हैं। छत्री किसी गुलाम नहीं होते हैं, जहां रहेंगे सीना ठोक के रहेंगे। हम खिलाफ है, खिलाफ रहेंगे। खिलाफ हो गए एकदम? बिल्कुल बिल्कुल खुल के खिलाफ है। क्या माहौल लग रहा है? ये तो बहुत खिलाफ है, बहुत नाराजगी है बीजेपी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और संविधान की रक्षा, इन्हीं मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रहा है, इसी पे वोट पड़ेगा। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सरकार में जितने भी पेपर हुए सारे पेपर लीक, यहाँ तक कि नर्सिंग के भी पेपर लीक हुए। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था अच्छी है, इसमें कहीं नकारा नहीं जा सकता। हम लोग प्रदेश की जनता है, आज हमारा गोरखपुर गुंडों और माफियाओं से मुक्त है। लात मार के, योगी जी ने बताया अभी, लात मार के यहाँ से गुंडों माफियाओं को भगा दिया गया। अच्छा ये बताइए, तो फिर इतनी नाराजगी भाजपा के प्रति लोगों में, जो भी गुंडा माफिया है बिल में घुसा है, इतनी नाराजगी बीजेपी के प्रति आखिर क्यों है लोगों? बीजेपी के प्रति नाराजगी इसलिए मोदी जी का कार्यशैली नहीं ठीक है। मोदी जी जो है 10 साल लगातार काम किए, उनको भी आराम चाहिए। मान लीजिए महंगाई, बेरोजगारी, हम आराम करते ही नहीं, हम छुट्टी नहीं लेते हैं। अरे 10 साल काम किए, उनको आराम दिया जाएगा। मोदी जी ने आज तक एक भी सरकारी कंपनी का गठन पूरे भारत में नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 23 सरकारी कंपनियों को बेचा है। आज तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो सरकारी कंपनी का गठन न किया हो। अगर गठन होता तो रोजगार आता, रोजगार बढ़ता, नौकरियां आती। ये कहते हैं, आज तक पे डिबेट करते हैं कि 51 करोड़ 38 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिया 10 साल में। अरे अकड़वा कहाँ लाते हैं मोदी जी, ये तो हम लोग को पता चले। चलिए हम पूछते हैं इनसे। ये कह रहे हैं कि 23 कंपनी, सारी कंपनियों को बेच दिया, किसी एक कंपनी का गठन नहीं हुआ। कंपनियों के शेयर्स को बेचा गया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं भी आऊंगा इस विषय पर, जैसा कि भैया ने कहा कि महिलाओं की बात, आप 2014 के पहले जाइए, आज की जो विवाहित महिला है, आज उसका विवाह हुआ, वो घर आई और कल उसको शौच करने कहाँ जाना पड़ता था 70 वर्षों के बाद?
शौच करने खेतों में जाना पड़ता था, रात में खेतों में, बरसात में खेतों में, सुबह में खेतों में। अगर 70 साल में जो सरकार शौचालय नहीं दे पाई, वो सरकार महिलाओं के आबरू को रक्षा नहीं कर पाई, वो महिलाओं की बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ भैया लोग तमाम बार कह रहे हैं संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बार आपातकाल लगाए और आपातकाल लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि आज संविधान की रक्षा करेंगे। आपातकाल लगाने वाले मंच पे से जिसके नेता एक महिला के इनरवियर का रंग बता रहे थे, वो महिलाओं की बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि संविधान की बात क्यों न की जाए, इमरजेंसी की बात कर। जब इसी चुनाव में इनके भाजपा के प्रत्याशी वर्तमान सांसद खुले मंचों से कह रहे हैं कि इस बार अगर 400 सीट आ गया, आपके पास वीडियो होगा, साक्ष्य होगा, इसके साथ आप उसको भी चलाने का काम करिए। मंच से वो कहते हैं 400 सीट आ गया तो हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान संशोधन करेंगे, हम ये कानून लाएंगे, हम वो कानून लाएंगे। क्यों ना जिक्र किया जाए? आप खुले मन से ऐलान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और रही बात ये 2014 से पहले का जिक्र करते हैं, मतलब इनके अनुसार अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला अपने कल के रैली में साक्षात बोल रहे हैं कि 2014 से पहले हमारा देश गुलाम हुआ करता था। मैं आपको वीडियो क्लिप भेजूंगा, इसके साथ चलाइए कि 2014 से पहले देश गुलाम हुआ करता था। इसका मतलब इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, गुलाम भारत में वो चुनाव लड़े थे, इसकी लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़े थे। ये सारी बातें गलत है। और महिला सम्मान की बात करते हैं, इन्हीं का एक सांसद पूर्व प्रधानमंत्री का पोता प्रज्वल रेवन्ना, जिसके ऊपर 3000 वीडियोस का साक्ष्य के साथ पुष्टि हुई है कि 3000 सेक्स वीडियोस का है, 300 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया हुआ है ऐसे देश में, और उसने अपने ट्विटर पे लिख रखा है साक्षात मोदी का परिवार। यह बताइए 3000 महिलाओं के। देखिए एक चीज ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पे पढ़ करके और तमाम सारे नहीं, ये बात नहीं है। सुनिए, नहीं सुनिए, उनके पिताजी ने, मेरी भी तो उनके पिताजी ने स्वयं कहा है, हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है? अलग पक्ष होकर के मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि उस पर कार्यवाही चल रही है, जांच हो रही है। मेरे आपके कह देने से किसी को फांसी तो पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं अपने बेटे को ये कह रहा हूँ कि देश आए और कानून का सामना करे। आज उनका बयान है, लिखित बयान उन्होंने दिया है। वो देश आए, उनके ऊपर ये सारे लोगों को, जितने शोषण करने वाले लोग देश से भगाने का काम कांग्रेस की नीरव मोदी को देश से भगाएगा। इस सपा और कांग्रेस की सरकार नहीं है कि इसमें जो भी हत्यारे को, बलात्कारियों को बचा दिया जाए। चुनाव में देश छोड़ के भगा हुआ है, नरेंद्र मोदी की तरीकों की मदद नहीं कर रहा है, और नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे ही इनके सारे सांसद हैं। इनका नहीं पाएगा, कोई भी रहेगा। कड़ी से बाराबंकी के सांसद, बाराबंकी के सांसद, उनका टिकट काट दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है। जो जिसके साथ वीडियो उनका आया उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है। अब पार्टी ने निष्कासित किया, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो हम इस समय गोरखपुर के एक चौपाल पे थे और यहाँ साफ कहना है, योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना तो जरूर हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है और प्रधानमंत्री की कार्यशैली पे अब 10 सालों के बाद सवाल उठने लगे हैं।